हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग अपने लिए एक अच्छा जिम ट्रेनर फाइंड कर सकते हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं, जिम ट्रेनिंग ले रहे हैं या उससे ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप ले रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है या ही बाकी जेंटलमैन है, उसको कुछ चीज़ का पता भी है कि नहीं, या सिर्फ बोंगियाँ छोड़ रहा है। तो फर्स्ट में इसमें चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी ऐसा बंदा जो आपको लगता है कि वो सिर्फ अपनी ही अना में रहता है, लाइक ये कह लें कि वैसे चोड़े चोड़े बन के फिरते रहते हैं, उसको अपनी ही मस्ती का घमंड है। देखो, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फर्स्ट चीज़ ये होती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि हाँ यार मैं ये काम, एक ये चीज़ जो होती है कि सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। लाइक मोस्टली लोग बोलते हैं कि सिर्फ तुमको ये जो फिज़ीक तू चाह रहा है ना, ये पिक्चर में चेक कर, ये तुम्हें सिर्फ मैं ही बना दे सकता हूँ और कोई नहीं बना दे सकता। ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसे बंदे के पास आप लोग मत जाएँ जो इस तरह का है। और दूसरी चीज़, ऐसे बंदे के पास मत जाएँ जो आपको बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और काम के बात के ऊपर आपको टाल मटोल कर देता है। एक दो दफ़ा उन बंदों से जाके आप मिलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यार ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है या वाकई मुझको बताना चाह रहा है। मोस्टली चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो लोग जितनी ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना इस फील्ड में भी, अगर बात करो किसी भी फील्ड में, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, सच बात तो रियलिटी की बात कर रहा हूँ। उनको एक तो ना तो नॉलेज डिलीवर करना आता है और दूसरा ये है कि उनके जो आंखें होती हैं वो माथे से भी ऊपर चली जाती हैं कि मैं ये हूँ। और वो नेक्स्ट पर्सन को जो आगे उनके पास आके मिलता है, ना कि उसको इस चीज़ से जज करते हैं कि इज़ रियली नीडी, कि उसको आपकी ज़रूरत है, आपकी नॉलेज की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। वो इस चीज़ के आपको जज करते हैं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप कहाँ से आए हैं या आपका बैंक बैलेंस कितना है। उस हिसाब से वो आपको रिस्पेक्ट देगा, उस हिसाब से आपको वो सिखाएगा और जिम में भी उस हिसाब से वो आपके साथ कंटिन्यू करेगा, आपकी केयर करेगा। नहीं तो आप बेशक उसको पर्सनल ट्रेनिंग के पैसे भी पे कर रहे हो तो आपको यही बोलेगा ये कर लो, ऐसे फिंगर हिलाएगा और आपको वो टरकाता रहेगा। इससे आप कभी भी अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनर भी हायर करते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनर में भी देखिए, मैं सिंपली एक बात आपको बोलता हूँ, एक तो आपकी प्रोग्रेस चेक करने वाला हो वीकली या 2 हफ्ते बाद। उसके अलावा आपको प्रॉपर तरीके से वो डाइट प्लान देने वाला हो आपकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से। और अगर आपको 1 मंथ के अंदर लगता है कि आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है किसी किस्म की, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको साथ कंटिन्यू करना चाहिए, आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए। ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको उससे इलाज नहीं मिल रहा, आराम नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके पास आपको जाने का, तो आप ऑटोमेटिकली डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं। तो सेम इन दिस फील्ड बॉडी बिल्डिंग, अगर आपको समझ आ रही है 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर उससे ले रहे हैं, तो ना तो वो आपको ऑथेंटिक वे से बता रहा है। देखिए, हर बंदे का जेनेटिक्स यहाँ पर डिफरेंट होता है। मैं बता चलूँ आपको, कुछ बंदे की बहुत जल्दी बॉडी बिल्ड कर हो जाती है, तो हम लोग करते हैं खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें, यार उसकी 2-3 मंथ में बन गई थी, मेरी क्यों नहीं बनी। और फिर हम ये बोलते हैं कि मैं ये साइकिल यूज़ कर लूँगा, शायद मेरी ज़्यादा बन जाए। तो देखें, कुछ जेनेटिक्स के ऊपर भी अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई चीज़ रखी होती है। जेनेटिक जिनकी अच्छी होती हैं उनकी डेफिनेटली अच्छी बन जाती है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसकी जेनेटिक अच्छी हैं तो वो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बन जाएगा। हो सकता है वो 1-2 साल बाद छोड़ दे और आप 10 साल ट्रेनिंग करो और आप उससे भी ज़्यादा अच्छे हो जाओ। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपको इसमें पेशेंस शो करना होता है। और नेक्स्ट चीज़, कोच के बारे में जो आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको खाने को बोलता है, सपोज आपको बोलता है क्या दूध पी लो, तो आप उससे फ्रीली सवाल करने के काबिल हों। ये नहीं कि आप मेरी हिचकिचाहट या इसको बोलूँगा तो ये बुरा ना मना ले कि मुझसे ये पूछ रहा है। तो आप उससे सिंपली पूछें कि अच्छा सर मैं दूध पीऊँ तो क्यों पीऊँ, इसकी क्या वजह, मुझे क्या इसकी नीड है। सपोज आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा, सपोज आपको बोलता है डेली आधा लीटर दूध पी लो, और अभी अगर आप फैट लॉस के ऊपर हैं तो आप उनसे पूछिए अच्छा सर कौन सा दूध मैं पीऊँ, फुल फैट दूध पीने में। नहीं, वो आपको खुद बताएगा फुल फैट दूध क्या होता है, लो फैट दूध क्या होता है, स्किम्ड मिल्क क्या होता है, टोन्ड मिल्क क्या होता है। इन चीज़ों का थोड़ा सा उसको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि आप इसको कार्बोहाइड्रेट आपको उसने कितना देना। अगर पूछता है ये रोटी खा लो, चावल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, उसको पूछो आप सर ये क्यों, मैं जी आप कह रहे हैं मैं तो फैट लॉस कर रहा हूँ तो कार्ब मैं किस बेस पे खाऊँ। या प्रोटीन, अगर वो कहता है प्रोटीन खा लो, अंडे खा लो, तो आप उसे पूछ सकते हो सर अंडे क्यों खाऊँ मैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बंदे के पास नॉलेज है या नहीं, ताकि आप देखो पे भी कर रहे हो उस बंदे को तो उसका आपको फ़ायदा होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये नहीं कि मैं जिम ट्रेनर्स को यहाँ पर डिफेंड कर रहा हूँ या उनकी हेल्प कर रही हूँ, मैं खुद जिम ट्रेनर इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, नहीं, मैं हक बेस पे बात करता हूँ कि मोस्टली क्या आता है, हम लोग जिम में जाते हैं और हम जा कहते हैं यार वो बंदा मुझे केयर नहीं कर रहा, मुझे ध्यान नहीं देता, जिम में गया तो उस तरह से। अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, शायद आपके नॉलेज में इससे भी इजाफा होगा कि जब हम जिम में जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो हम वहाँ पर जो फ़ीस पे करते हैं ना, वो हम लोग वहाँ पर फ़ीस पे करते हैं जिम
के इक्विपमेंट्स ही, जो आपने वहाँ पर चीज़ें यूज़ करनी है, मशीनरी यूज़ करनी है, उसके अलावा आपने वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होनी है, उसके अलावा जो वहाँ पर क्लीनिंग है, हम उस चीज़ के पैसा पे करते हैं, ना कि हम लोग वहाँ पर एज ए ट्रेनिंग पे करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर जो जिम ट्रेनर वहाँ पर एज ए उस वक्त मौजूद है, आप उससे इन स्टार्टिंग थोड़ा बहुत पूछ सकते हो कि अच्छा सर मुझे बताएं मेरी एंगल ठीक नहीं है, वो आपको देख के आपके एंगल को ठीक कर ले। तो अगर आप बाद में ये क्लेम करते हैं कि सारे जो जिम ट्रेनर है वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मुझे ट्रेनिंग पास खड़ा होकर नहीं करवाता, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके सर के ऊपर खड़ा होकर करवाए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पर्सनल ट्रेनर की। अगर किसी पर्सनल ट्रेनिंग को हायर करते हैं तो ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके ऊपर खड़ा होकर आपको ट्रेनिंग करवाना। तो ये जो जिम ट्रेनर के ऊपर आप क्लेम करते हैं ऐसा कुछ होता है क्यों? सपोज करें आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ जाके आप पहले उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ जाके वेट करते हैं उनका, उसके बाद फिर आप डॉक्टर को पहले फ़ीस पे कर चुके होते हैं, उसके बाद जाके चेक करवाते हैं आप डॉक्टर को। तो अगर आप जिम में भी आके किसी की पर्सनल टाइम उसका लेना चाह रहे हैं कि आपको सर पे खड़ा होकर आपको ट्रेनिंग करवाए और आप ये सोचें कि बिना पे करे आपको वो करवा देगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई भी आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा होगा भी तो उस बेचारे को पता कुछ नहीं किसी चीज़ का होगा और वो सिर्फ थोड़ा बहुत वो कहते हैं फेम चाहिए मुझे, या मुझे लोग कोच बोलें या मुझे सर बोलें कि मैं इसको ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो मुझे दूसरे भी इस तरह से अट्रैक्ट हों, तो फिर इस तरह का बंदा आप करवाएगा। बाकी जो बंदा दूसरा जो प्रोफेशन में आया होगा, जिसको पता होगा प्रोफेशन क्या होता है, तो वो आपको सिंपली बात क्लियरली बोलेगा कि यार अगर आप पर्सनल अटेंशन चाहते हो, पर्सनल ट्रेनिंग चाहते हो तो आपको इसका पे करना पड़ेगा। सिंपली यार मैं सिंपल सी बात बोली, मुझसे कोई बंदा अगर पूछता कि सर मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ये कहता हूँ कि मैं आपसे जो चार्ज करूँगा वो मैं आपको बताने का चार्ज नहीं करूँगा, आप अपनी लाइफ के पर्सनल टाइम के चार्ज करूँगा, क्योंकि वो टाइम जो मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आना वो मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास आके ट्रेनिंग करते हैं तो आधा घंटा या घंटा मैं आपको ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मैं उस टाइम के लूँगा, या आप मेरे पास पर्सनल ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लेते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का जो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 2 वीक के बाद आपके लाइव चैट पे कॉल पे बात कर रहा हूँ, आपकी बॉडी कंडीशन देख रहा हूँ, आपकी डाइट चेंज कर रहा हूँ, आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल के डाइट प्लान चेंज कर रहा हूँ, या वो आपको बना रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग प्लान दे रहा हूँ क्या करना है आपने नहीं करना। सो डिफरेंट टाइम निकाल के आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, मैं उसको भी फेस कर रहा हूँ, उसको भी देख रहा हूँ, आपको उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ का आपसे आप मुझको उस चीज़ का पे करें, ना कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मोस्टली एक और चीज़ आपने देखनी है कि जो आप पर्सनल ट्रेनर हाई करते हुए आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि कोई भी चीज़ अगर आपको वो बता रहा है, आपको वो लगा रहा है या दे रहा है, तो एटलीस्ट आप उससे थोड़ा सा पूछ सकें कि अच्छा सर ये जो मुझे लगा रहे हैं क्या मुझे आप इसका थोड़ा नाम बता सकते हैं? बेशक आपने मुझे ये ला कर दिया, जहीं से पे रेंज करके आपने मुझे दिया, क्या मुझे इसका नाम बता सकते हैं ताकि मैं इसके बारे में थोड़ी सी खुद स्टडी कर सकूँ, या ये जो मुझे लगा रहे हैं अगर इसके कोई थोड़े बहुत मुझे साइड इफ़ेक्ट्स भी अगर होते हैं तो एटलीस्ट मुझे पता हो कि यार मुझे ये साइड इफ़ेक्ट्स इसकी वजह से हो सकते हैं, ताकि मैं अपना जो बॉडी बिल्डिंग कैरियर इसको कंटिन्यू रख सकूँ, और जो मुझे थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हों इनके बारे में मुझे आगाही हो यार ये चीज़ें मुझको हो सकती हैं, तो मेंटली मैं रिलैक्स हो जाऊँ। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि कोई भी साइकिल वगैरह आपके कोच आपको ट्रेनर करवाते हैं तो वो आपको बताते नहीं, आपको हेडेक रहती है, आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, आप थोड़ा बहुत ज़रा गुस्से में रहते हो, हर बात पे किसी के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको स्किन के ऊपर दाने वगैरह निकल आते हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड नहीं करते, आपको नहीं बताते कि ये जो प्रॉब्लम आपको आएंगी और इनका सोल्यूशन क्या आपने करना है। अगर ये मसला आपको आता है तो आपने क्या करना है, सपोज जब आप साइकिल वगैरह लेते हैं तो आपको उसको बताना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि उस वक्त आप ज़्यादा प्रोटीन वाली और कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा उसको आपको बताना चाहिए कि पानी का इंटेक जो है वो अपना थोड़ा सा एक की जगह 1.5 लीटर कर दे, या 5 लीटर की जगह 6 लीटर 7 लीटर कर दे। तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूर बतानी चाहिए। छोटे छोटे जो आपको मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं ड्यूरिंग अपने ट्रेनिंग के साइकिल के, वो भी एटलीस्ट उसको आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके पर्सनल ट्रेनर की जिसको आप हायर करते हो। ईच एंड एवरीथिंग उसको आपको बतानी चाहिए और साथ में सिखानी चाहिए। ये थोड़ी सी क्वालिटी जो है आपने फर्स्ट में लाजमी अपने जिम ट्रेनर में देखनी है कि जिसके पास भी आप लोग जा रहे हो कैसा है। मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है और वो उसी नॉलेज को लेके कब्र में चले जाते हैं, उनको नॉलेज डिलीवर करना नहीं आता, वो सिर्फ अपनी ईगो में ही रहते हैं कि मैं इसको क्यों बताऊँ, इसकी औकात देखो। सो इस तरह के लोगों की मिसाल उस तरह से दी जाती है कि ये वो गधे हैं जिन्होंने अपने ऊपर इल्म की किताबें लाद ली हुई हैं और ये गधे उन्हीं किताबों को लेकर कब्र में जाएंगे। किसी को बताना तो है, इवन कि इनके पास टाइम भी फ्री होता है, बट फिर भी वो कहते हैं कि शायद हमारी ईगो हर्ट हो गया, हम इनको बताएंगे तो हमारा वो लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा कि मैं इसको बताऊँ, इसकी शक्ल देखो। इस तरह से लोग कमेंट करते हैं, ये सच है यार। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा भी इसमें मैसेज है कि खुदारा खौफ करें, इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात देती है। तो अगर आपका थोड़ा सा टाइम किसी के लिए गोल्डन साबित हो सकता है, किसी की लाइफ चेंज कर सकता है,
تو ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا سے آپ کی نیکسٹ فیوچر جو لائف ہے وہ چینج ہو جائے۔ تو ایک اور چیز یہاں پہ آپ کے ساتھ ایڈ کرتا چاہوں کہ یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہوتا کہ جو ٹرینر بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے وہی آپ کو ایک اچھی فزیک دے سکتا ہے یا کم پڑھا لکھا نہیں دے سکتا۔ یہ بھی آپ لوگوں نے کیئر نہیں کرنی۔ اس کی ریزن میں آپ کو ایگزامپل بتاتا ہوں کہ موسٹلی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ ویل فیملی سے اگر ہوں گی تو وہ آپ کو اس طرح سے دھیان ہی دیں گے۔ تو اگر جم کے دوران آپ کو دھیان کوئی نہیں دے رہا، کیئر کوئی نہیں کر رہا آپ کی، تو آپ کس طرح اپنا گول اچیو کریں گے؟ مین چیز یہاں پر جم کے اندر ایز اے پرسنل ٹرینر ہوتی ہے آپ اس کی موٹیویشن، کہ وہ آپ کو دل سے موٹیویٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں۔ میں نے موسٹ جگہ پہ ایسا دیکھا ہے کہ نارمل جو کچھ لڑکے بھی ہوتے ہیں جو جم میں اس ٹریننگ ہی کرتے ہیں، تھوڑا سے وہ مڈل کلاس فیملی سے یا تھوڑے لو کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور ان کو کچھ لوگ 3-4-5 ہزار منتھلی پے کر دیتے ہیں کہ یار تو ہمارے ساتھ ٹریننگ کر لیا کر، ہمیں تھوڑی بہت ہیلپ آؤٹ کر دیا کر۔ تو بلیو کریں وہ اتنے اچھے سے اور دل سے ان کو ٹریننگ کرواتے ہیں کہ ان کی جو باڈی میں امپروومنٹ ہے وہ نارمل پرسن سے، جو پرسنل ٹرینر آپ نے ہائر کیا اس سے اچھی آنا شروع ہو جاتی ہے، جسٹ بیکاز آف دس کہ وہ دل سے ٹریننگ کروا رہا ہے، اس کے پاس کھڑا ہو کے موٹیویٹ کر رہا ہے اس کو کہ لگاؤ۔ اور جم کوچ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کر آپ کو ایسے ایسے بولیں گے کہ اب صرف آپ نے یہ کہ اس کے ہاتھ کے اوپر آپ چل رہے ہو وہ جیسے کٹ پتلی ہوتی ہے۔ یہ بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک اچھا باڈی بلڈر ہو تو وہی ایک اچھا کوچ بنتا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا کوچ ہو وہ ایک اچھا باڈی بلڈر ہو جائے۔ اسی چیز کے بھی آپ پیچھے آپ نہیں جانا۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار اس کے ڈولے دیکھا کتنے پڑے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے آپ کے بھی ڈولے بنا دے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آپ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوا ہے، دور چینج ہو گیا ہوا ہے۔ پہلے چیزیں اور تھیں کہ پہلے ہم کہتے تھے یار اس کے بعد ڈولے بڑے ہیں تو یہ میرے بھی ڈولے بنا دے گا۔ سو ڈیئر ان چیزوں سے بیچ میں آپ نکل جائیں۔ اب یہ ہے وقت چینج ہو گیا کہ اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ پوچھ سکتے ہیں کہ سارا یہ چیز کیا ہے، اور اگر آپ کو یہ چیز مائنڈ میں کلیئر نہیں ہوتی ہے کہ یار جو کچھ مجھے بتا رہے ہیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، آئی تھنک یہ کچھ غلط بتا رہے ہیں مجھ کو۔ جب ایسا فیل ہو جائے تو اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر لیں خود، یا کسی اور 2-3 بندوں سے پوچھ لیں۔ جب آپ کو پروف ہو جائے کہ اس بندے کو کوئی پتہ نہیں ہے، بے شک اس کے ڈولے بڑے ہیں، تو اس کے پاس جانا چھوڑ دیں، مطلب آپ کے لیے سوائے خطرے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سو ڈولے بڑے ہونا کوئی میٹر نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے سمجھ میں کچھ چیز آتی ہے، سپوز کریں ایک بندہ جم میں جا کے آپ کو ٹریننگ کروا رہا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جم ٹرینر کے اینکل اچھی ہیں کہ نہیں، تو اس میں کوئی بھی اگر آپ کو سمجھے کہ وہ آپ کو بائسیپ کی ٹریننگ کرا رہا ہے، میں نے بہت سے ایسے سرٹیفائڈ بھی دیکھے کہ جو بڑی پٹی سیدھی ڈنگی پنی کی ٹریننگیں کرواتے ہیں، تو ان کے کلائنٹ بھی بہت خوش ہوتے ہیں پٹوسیاں مار کے باندروں کی طرح۔ تو کیا سپوز کریں آپ کو کوئی بائسیپ کی ٹریننگ کروا رہا ہے، اور بائسیپ کی ٹریننگ کے دوران آپ کا موسٹلی فور آرم پمپ ہو رہا ہے، زیادہ پریشر ادھر آ رہا ہے یا آپ کے شولڈر کے اوپر ڈیلٹا مسل کے اوپر آ رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوچ جو ہے آپ کو غلط ٹریننگ بتا رہا ہے، اسے خود بھی کچھ نہیں پتا۔ جو مین پارٹ کی آپ ٹریننگ کر رہے ہو، اگر اس کے اوپر آپ کو آؤٹ آف 180% بھی اگر پریشر آ رہا ہے، 75% بھی آ رہا ہے، تو از اے گڈ کوچ فار یو۔ کیونکہ جم کے اندر اگر آپ مسل اچھے سے مین ٹارگیٹ مسل کو ہٹ نہیں کرو گے تو آپ کی باڈی جو ہے امبیلنس بنے گی، بیلنس باڈی اسٹرکچر آپ کا کبھی نہیں بنے گا۔ تو یہ چیز بھی ایک میٹر کرتی ہے کہ جم میں جا کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر آپ ٹرائسیپ لگا رہے ہیں تو وہ بائسیپ پہ نہیں آنا چاہیے، تھوڑا بہت 19-20 فائن چلتا ہے۔ اگر چیسٹ کی لگا رہے ہیں تو وہ شولڈر پہ نہیں آنی چاہیے، بیک کی لگا رہے ہیں تو وہ بھی شولڈر پہ نہیں آنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ خود ہی اس چیزوں کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو باڈی بیلنس ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو جائے گا اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ اچھا کوچ کس طرح چوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی کوالٹیز تھیں جو میں نے جم کوچ کے بارے میں آپ کو بتائیں، اور نو میٹر کہ آپ ان کو پے کرتے ہو، بٹ پھر پے کرنے کے باوجود بھی آپ کو اچھا کوچ نہیں ملتا تو پھر وہ مزہ نہیں آتا، پھر بندہ ڈسارڈ ہو جاتا ہے یار میں کوچوں کو پیسے بھی پے کرتا ہوں تو مجھے فرق اچھا نہیں ہوا۔ تو اس کا صرف ایگزامپل یہی ہے کہ یار اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو وہاں سے علاج نہیں آتا، تو آپ ڈاکٹر بھی چینج کرتے ہو، تو یہاں پر بھی چینج کر کے دیکھیں۔ بہت سے جم آن لائن ٹریننگیں پڑی ہوئی ہیں، پرسنل ٹریننگ پڑی ہیں۔ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ پرسنل ٹرینر کے پاس جا کے ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو اچھے سے رزلٹ نہیں ملتا، بٹ وہ آن لائن ٹرینر کا ہائر کر لیتے ہیں جو ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، اور ان سے صرف ان کی گائیڈ لائن سے ان کو پراپر رزلٹ مل جاتا ہے۔ کیونکہ مین چیز ہوتی ہے آگے والے بندے کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اگر آپ کا کوچ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، آپ کس لیول پہ ہے، بگنر لیول پہ ہیں، ایڈوانس لیول پہ ہیں، کس لیول پہ ہیں آپ، اور اس آپ کے لیول پہ آ کر وہ اگر آپ کو بتا رہا ہے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے سب کے لیے۔ اب موسٹلی یہ دیکھیں کہ میں ایز اے جم کوچ ہوں، میرے پاس ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں آپ کو بتانے کے۔ اب ایک بندہ میرے سامنے گاؤں سے ہے یا اس کو اتنا ٹیکنیکل نہیں پتا، بہت ہی بگنر ہے، وہ سیدھا سادہ بندہ ہے، اب میں اس کو اپنی ایفیشینسی مارنا شروع کر دوں، اس کو صاحب اوپر سے گزرے گا نا۔ تو ایک گڈ ٹرینر جو ہوتا ہے، اچھا ٹرینر ہوتا ہے، وہ اپنے کلائنٹ کے، اپنے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیول پہ آ کے اس کو سکھاتا ہے تاکہ اس کو بھی ایزی ہو انڈرسٹینڈ کرنے میں۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے اس میں روز میں نے تو اتنا ہی ویٹ لگا جتنا میں تمہیں کہہ رہا ہوں اتنا ہی کر،
اس کو اس کے لیول پہ جا کے پہلے سوچنا پڑے گا, اس کے لیول پہ جا کے اس سے بات کرے گا تو اس کے لیے ایزی ہوگا اور کوچ کے لیے بھی ایزی ہوگا. اگر کوچ میں یہ ایبلٹی ہے, فلیکسیبلٹی ہے, تو فلیکسیبل کوچ ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ٹپ آپ کے لیے کہ آپ کیسے اپنا اچھا کوچ, آن لائن کوچ اگر آپ نے ہائر کرنا ہے یا پرسنل ٹرینر آپ نے جم میں ہائر کرنا ہے تو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. ہوپ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے. اور اس ویڈیو میں کون سی چیز آپ کے ساتھ ہو چکی ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا. اگر کلک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جاتا تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اسٹے ہیلدی, اسٹے فٹ, ٹیک کیئر.